सिद्ध मनु किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हटि सबहि के पथई लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जह लगी तनु धारे दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीर धारित स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीता नवहि आय नित चरण विनीता। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारे। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्ववस्य करी राखे सुकोन सुतन मंडलिक मनि रावण राज करई निज मन। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जिति बरि निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों के कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ सो सब जनु पहिलहि करि रहूँ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण की कहने भर की देरी थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने पहले मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूत की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निशाचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दिजु पावहि नगर गाँव पुर आगि लगावहि।
जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण जैसे ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु का कोई मान नहीं मानता था। न हरि भक्त थी, न यज्ञ था, न तप था और न ज्ञान ही था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मग भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट यचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासहि, देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। जो राक्षस थे, वह संसार में जो भी जप करता था, योग, वैराग, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात करता था। रावण कहीं भी अपने कानों से अगर सुन लेता था तो वह उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण पल फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर यति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीत है, उनके पापों का क्या ठिकाना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे। साधुओं से सेवा करना तो दूर, साधु से ही अपनी सेवा करवाते थे। जिन्हीं के यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा कुला।
शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण होते हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लान, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी भी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती थी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंत में पृथ्वी माँ जो है, हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण कर धरती वहाँ गए जहाँ सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिला कर सरबा के, विरंच के लोका संग गोतन धूरे धारी। भूमि विचारे परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई, जा करि तै दासी सो अविनाशी। हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उनके मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर कह, बिरंचि हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजिहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि विष्णु के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश वही करेंगे। भव बारिधि मंदर सब, विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर, परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं,
ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदाचल रूप पर्वत के समान सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की रास, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानिश भय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमहि लागी धरि हऊँ नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हऊँ दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदित महातप कीना, इनके मैं पूरब बर दीन्हा। ए दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वो जो आकाशवाणी हुई वह कही कि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तपस्या किया था। मैं पहले ही उनको वरदान दे चुका हूं कि मैं मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्हीं के गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचारी भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोसा जियावा।
तब ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई, निडर हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोकहि बिरंचिगे देवन यहीं सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मादीना हरसि देव विलंबन कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को बहुत बड़ी शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी नहीं की। बनचर देह धरी छित माही अतुलित बल बताप तीन पाही। गिरि तरुनख आयुध सब बीरा हरि मार्ग चितवहि मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण करके अवतार लिए। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान की आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहता भरपूरी रहे निज निज अनिक रिच पुरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनहु जो बिचहि राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनिराउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर
गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ी, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही अपने गुरु के घर गए और चरणों में उनके प्रणाम कर बहुत विनय की। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख अपने गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और उनको धीरज धराया। और वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजा, आपके 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे यज्ञ चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में अरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कहूँ कछु हृदय विचारी, सकल काजु भासिध तुम्हारा। यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जी भाग्य बनाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचार था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजा, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो।
तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाय परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई कौसल्यादिता चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहनी पसो दयऊ रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हरसित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चल गयऊ जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है।
बोलिए श्रीयावर रामचंद्र की जय। सीता माता की जय। लखन लाल की जय। भरत भगवान की जय। शत्रुघ्न भगवान की जय। महावीर हनुमान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। पार्वती माता की जय। नंदीश्वर देव की जय। तुलसीदास की जय। सनातन धर्म की जय। इत शुभम। अब रामचरितमानस पाठ अर्थ सहित यहीं समापन होता है और प्रत्येक दिवस की भांति अब आरती पूजा शुरू होगी।